वेलकम बैक। और हम लोग काफ़ी कंसर्न रहते हैं अपने बच्चों के हवाले से, और ये आजकल के दौर में तो बहुत कंसर्न पेरेंट्स हैं। उनको माहौल कैसा देना है, उनकी तालीम कैसी होनी है, उनके साथ बाकी तमाम चीज़ें कैसी करनी है, सो दैट वो बेहतर इंडिविजुअल्स टर्न आउट हो सकें। माँ बाप के जो झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, वो भी वक्त के साथ साथ बढ़ गई हैं। और पहले जो उसमें एक नफासत होती थी वो भी ख़त्म हो गई है। जैसे जैसे ज़िंदगी तेज़ रफ्तारी में आप देखते हैं कि जा रही है, उसी तरह तेज़ रफ्तार हर चीज़ होती जा रही है और वैल्यू सिस्टम कहीं पीछे छूट रहा है। तो ये जो माँ बाप के झगड़े हैं, इससे हमारे बच्चों के ऊपर कौन सा नफ्सियाती असर पड़ता है और कौन से ऐसे असरात हैं जो देर पा भी हो सकते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं इल्मा शेख साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड। सो ये बच्चों के माँ बाप के झगड़े बच्चों के सामने होते हैं। अच्छा, वैसे तो ऐसा कोई घराना नहीं है जहाँ झगड़ा ना होता हो, झगड़े हो भी जाते हैं, लेकिन कुछ झगड़े ऐसे होते हैं जो शायद बहुत ही डिटोरिएटिंग होते हैं। तो वो उनके बारे में आप हमें बताइए और उसके क्या असरात मुरतब होते हैं बच्चों पे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आर्ग्यूमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एवरी रिलेशनशिप। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है और हमारे लिए नॉर्मल है। बट हम ये चीज़ नेग्लेक्ट कर जाते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो किस तरह से इस चीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं। सो एज आई सेड कि चिल्ड्रन आर लाइक स्पंजेस, यानी वो एक स्पंज की तरह हर चीज़ एब्जॉर्ब करते हैं, वो हर चीज़ नोटिस करते हैं। इट्स नॉट लाइक हम सोचें कि अच्छा ये तो छोटा बच्चा है, ये 6 महीने का बच्चा है, इसको क्या समझ में आ रहा है। बट रिसर्च ये कहती है कि 6 महीने से लेकर 19 साल का तक बच्चा जो है उस पर असरात पड़ते हैं एंड दे गो ऑन फॉर एवर, लाइक व्हेन दे ग्रो अप दे बिकम एडल्ट्स, तो दे आर ट्रॉमेटाइज्ड। अच्छा, ये बात है, यूजुअली हम देखते हैं कि बच्चा कोई खेल रहा है और घर वाले बाकी बातें कर रहे हैं, लेकिन उसको समझ सब आ रही होती है और सारी बातें याद होती हैं। और बाद में आके जब वो सवाल करता है तो पता चलता है कि ये तो सुन रहा था और हमें लगता है कि भाई ये तो अपने खेलों में मसरूफ है, उसको नहीं। मेजर रीज़न ये है कि जो बच्चे होते हैं उनकी सेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। उस टाइम पे वो हर चीज़ एक देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, जितना एक एडल्ट नहीं करता। तो अच्छा, तो अगर किसी बच्चे ने बचपन से ये ट्रॉमा देखा है अपने घर में कि लड़ाई झगड़ा है या माँ बाप की नहीं बनती है ओवरऑल, मतलब बनती ही नहीं है, ये नहीं है कि उतार चढ़ाव है कि चलें जी दोस्ती हो गई फिर लड़ाई हो गई कुछ, तो ये कितना ट्रॉमेटिक है और ये पर्सनैलिटी के कौन से इसेंशियल्स को डिस्टर्ब कर देता है? तो अगर ये फ्रीक्वेंट चीज़ वो बहुत ज़्यादा देख रहा है तो उसका एक पैटर्न डेवलप हो जाएगा लाइफ में। सो व्हेन ही ग्रो अप, सो उसकी नेगेटिव पर्सपेक्टिव हो जाएगा लाइफ को लेके। हर चीज़ को वो एज अ पेसिमिस्टिक व्यू करेगा। लाइक उसकी जो भी एज एन एडल्ट उसकी फ्रेंडशिप्स होंगी, जो उसकी रिलेशनशिप्स होंगे, दे वुड व्यू देम एज यू नो वेरी मच डिस्टर्बिंग, बिकॉज उसको ट्रस्ट इश्यूज इतने डेवलप हो जाएंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू डेवलप। अच्छा, इस तरह के बच्चे मेरे ख्याल में मियाँ और बीवी का एक रोल भी अपने जहन में बिठा लेते हैं और जब उनकी शादी होती है तो वो भी चाहते ना चाहते हुए कुछ उस तरह बिहेव करते हैं। और अगर अम्मा के ऊपर बहुत जुल्म ज्यादतियाँ हो रही हैं या अब्बा का रवैया बहुत ख़राब है तो उनको लगता है कि ये इट इज़ ओके। यस, इट्स नॉर्मल कम्प्लीटली। उनको ऐसा लगता है क्योंकि पेरेंट्स ही उसकी एक फर्स्ट एक कैपेसिटी होती है जिससे वो टीचिंग सीखते हैं, यानी एज अ रोल मॉडल उनको लेते हैं। तो वो हर चीज़ वो अडेप्ट कर लेता है चाहते ना चाहते हुए। सो जब वो बिल्कुल एडल्ट हो जाएगा तो वो ज़ाहिर है अनकॉन्शियसली वो काफ़ी चीज़ें उसकी सामने भी नज़र आती है। अच्छा, आपने कहा 19 साल की उम्र, विच इज़ मतलब ब्रॉड टर्म है ये, तो 19 साल की उम्र तक अगर कोई ट्रॉमा 5, 6, 7, 8 साल की उम्र में हुआ है पेरेंट्स को लेकर और ग्रेजुअली लोगों के हालात बेहतर भी हो जाते हैं, देन और भी चीज़ें हो जाती हैं, तो क्या वो 19 साल की उम्र से पहले पहले उसको दोबारा ठीक किया जा सकता है? इट कैन बी ऑफ कोर्स, अगर पेरेंट्स रियलाइज़ कर ले वक्त से पहले कि अभी उसकी उम्र लाइक टीनेज में ही है वो, एंड इफ दे गो टूवर्ड्स पेरेंटल काउंसलिंग या मैरिटल काउंसलिंग, अपने मसलों के लिए वो मैरिटल काउंसलिंग की तरफ जाएं और पेरेंटल काउंसलिंग की किस तरह से अपने बच्चों को समझा सकते हैं, दे कैन कम्युनिकेट दैट, यानी वो पहले जो उसने पैटर्न बनाया था उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए उससे बातचीत करें, उसके साथ बैठ के बताएं कि ओके दिस इज़ हाउ वी डील विद द प्रॉब्लम्स एंड स्क्रीमिंग इज़ नॉट द ओनली वे। यानी उसने वर्बल अब्यूसेस अपने बचपन में सुने हैं, बहुत सारी चीज़ें उसने सुनी हैं, लेकिन अगर उसको आप बैठ के पहले से बता दें कि अच्छा ये इस तरह से भी हल हो सकते हैं प्रॉब्लम, सो दैट इज़ अनदर वे टू सॉल्व द इशू। लेकिन ये हो सकता है, इट्स डूएबल, मगर थोड़ा टाइम आपको लगाना होगा। बट इफ आफ्टर लाइक इफ ही पासेस टीनेज और एडल्ट की तरफ चले जाते हैं देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट। एंड वी हैव अ कॉलर राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मियाँ मोहम्मद अफजल साहब। जी मेरी बहन, मैंने ये अर्ज करनी है कि ये जो आप मियाँ बीवी की लड़ाई का जो मौजू आपका है जी, इसमें ये चीज है कि आज का जो महंगाई है
उसकी वजह से ही जो घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, बेगम उसकी वजह से भी अपना रफड़ डाल देती हैं कि ये मसला है, और बच्चे तो फिर साथ डिस्टर्ब होंगे। तो आजकल जो मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है ना, इसके अंदर हमारी जो माहौल का बहुत फर्क है जी, माहौल की वजह से हो रही। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो भी शामिल है, और जो माहौल बना हुआ है इसके अंदर हुक्मरान शामिल है कि जो महंगाई है इसका तूफान बरपा है। जब घर के अखराजात पूरे नहीं होते तो बेगम मुंह बना के बैठ जाती है, बच्चों की फीसें ना दें तो वो नाराज हो जाते हैं। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल मियाँ मोहम्मद अफजल साहब, ये बिल्कुल सही है, ये सब कुछ हो रहा है। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं ना, तो इसी माहौल में रहते हुए जब मियाँ या बीवी का मूड ख़राब है और ये सब चैलेंजेस भी हैं, तो इसका तरीक़ाकार क्या है, कैसे इसे रिजॉल्व करें, कैसे एक दूसरे से बात करें, और बच्चों तक अगर कोई चीज़ पहुंचानी है, नहीं पहुंचानी है, तो वो क्या है, उसके बारे में आप बताइए, क्योंकि हालात तो यही हैं ज़ाहिर है, और सभी के मोरलेस यही हैं। तो कैसे हम इन हालात में अपने बच्चों को इस एग्रेशन से या इस तरह आपसी लड़ाइयों से बचा सकते हैं, इस पर बात कर लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इल्मा शेख साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और हम मियाँ बीवी के आपसी झगड़ों से बच्चों पर जो असरात मरतब होते हैं उसके हवाले से बात कर रहे हैं। कॉलर ने कहा था कि जी हालात ही ऐसे हैं, और ज़ाहिर है घर में एंटर होते हैं, बेगम बहुत सारी बातें करती हैं और लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि स्कूल की फ़ीस नहीं दी, ये नहीं हुआ, बिजली का बिल आ गए। तो क्या तरीका अडॉप्ट करें सो दैट बच्चों को इन लड़ाइयों से महफूज कर सकें? अच्छा, जब हम घर में लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, माँ बाप पेरेंट्स की, उनको लगता है कि हमारी लड़ाई आपस में, इस पे कोई असर नहीं पड़ रहा बच्चों पे, और वो कंपार्टमेंटलाइज कर रहे हैं, यानी वो उन्हीं तक रह रही है बात और उन तक नहीं पहुँच रही। बट अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज़ कि वो गुस्सा बच्चों पे भी निकलता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो अब जब अपनी चीज़ें वहाँ से नहीं मनवा पा रहे होते तो वो बच्चों पे सारा गुस्सा निकाल देते हैं और सारे असरात उन पे आ जाते हैं। तो इसका एक तरीका ये भी है कि इन स्पाइट ऑफ यूजिंग चिल्ड्रन एज अ वेपन, कि उनको उनसे हम सारी चीज़ें, उन पे ज़्यादा गुस्सा निकालें हम लोग। वी कैन टेक सपोर्ट ऑफ योर फ्रेंड्स, और या आउटसाइड सपोर्ट हम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम अपने प्रॉब्लम्स किसी दूसरे से बाहर शेयर करें, सो दैट वो चीज़ हल हो सके, या थेरेपिस्ट के पास जाएं। सो दैट इज़ अ मच बेटर वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम रादर देन कि हम नहीं, लेकिन आपसी प्रॉब्लम में अगर बिजली का बिल आ रहा है, खर्चे हो रहे हैं, नौकरी नहीं है, इसमें वो थेरेपिस्ट के पास जाने के तो पैसे भी नहीं है ना। Yes, of course. तो ये बताएं कि वो कैसे हल होगा, और फिर उसका अगर कोई उससे लड़ाई हो रही है तो बच्चे कैसे महफूज रहेंगे? वो आपने फिर इन्वायरमेंट को देखते हुए कि जब बच्चे उस इन्वायरमेंट में मौजूद नहीं है, आपने बैठ के बात कर ली, जस्ट ट्राई टू अवॉइड के उस इन्वायरमेंट में जब बच्चे ना हो तब आप वो चीज़ डिस्कस करें पोलाइटली और कामली, सो दैट वुड बी बेटर। लेकिन इसके लिए दोनों माँ बाप को ये सोचना होगा कि जी जब बच्चे नहीं होंगे तो हम बात करेंगे, और दोनों को ही इतना कंसर्न होना पड़ेगा, वरना कोई एक पार्टिसिपेंट जो है वो बात करने के मूड में होता है, दूसरा बात करने के मूड में नहीं होता, चीखो पुकार होती है और फिर बच्चों तक बात पहुंच ही जाती है। तो इसके लिए ये रियलाइज़ भी करना ज़रूरी है कि बच्चे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी एजुकेशन पे हम इतना खर्चा करते हैं। तो अगर हम ये रियलाइज़ कर लें कि इससे असरात जो बच्चों पे हो रहे हैं कि बड़े होकर उनको कॉन्फिडेंस इश्यूज आ जाते हैं, उनके अपने आपस के रिलेशनशिप डिटोरिएट हो जाते हैं, तो अगर हम ये अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ज़ाहिर है वी विल फोकस ऑन दैट मोर। अच्छा, तो भाई ये चीज़ जो है ये रियलाइज़ लेकिन करने की बात है। अब रियलाइजेशन कौन करवाए और कैसे हो, ये मुश्किल है। क्या कॉलर है हमारे साथ? अच्छा जी, क्योंकि अब हम इसको क्लोज कर रहे हैं प्रोग्राम को, तो एनी फूड फॉर थॉट या एनी एडवाइस जो आप पेरेंट्स को देना चाहें? ओके, सो एडवाइस वुड बी कि पेरेंटिंग अगर हम अच्छी दे रहे हैं, सो दैट इज़ कि हम अपने बच्चों को आगे फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं, सो हम उनको एक अच्छा इम्पैक्ट दें, एंड दैट इज़ only possible through positive parenting. So we should try to focus more on that, and rather than just involving in our own problems, हम बच्चों की तरफ ज़्यादा अटेंशन दें। अच्छा, जितना मैं सोशल मीडिया देखती हूँ चीज़ें, उस पर जितने लोग अपने केसेस और चीज़ें लगाते हैं, मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहती, लेकिन ये पता चलता है वहाँ देख के कि मेजॉरिटी जो आदमी है ना वो घर में इन्वॉल्व ही नहीं है, या उनके पास बेगम से बात करने का जो डायलॉग है वो करने का वक्त नहीं है। तो फिर जब डायलॉग करने का वक्त नहीं है और चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती चली जाती हैं, तो जाहिर है फिर वो पूरे घर में पता चलती हैं और पूरे घर में वो लड़ाई की आवाज़ गूंजती है। लेकिन हाँ, अगर दोनों चाहते हैं
कि डिस्कशन चीज़ों का हल हो सकती है, तो फिर डिस्कशन, जब डिस्कशन होगी माहौल में तो बेहतरी रहेगी। थैंक यू सो मच इल्मा, आप हमारे साथ मौजूद रहीं। आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।